नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज सुपर भारत आपके लिए लेकर आए स्पेशल शो जिसमें हम आपको बता रहे हैं भारत के अनमोल रत्नों की दास्तान। भारत के अनमोल रत्न की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे नानाजी देशमुख के बारे में। नानाजी देशमुख एक भारतीय समाज सेवी थे। वे पूर्व में भारतीय जनसंघ के नेता थे। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्हें मोरारजी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, परंतु उन्होंने ये कहकर कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग सरकार से बाहर रहकर समाज सेवा का कार्य करें, मंत्री पद ठुकरा दिया। वे जीवन पर्यंत दीनदयाल शोध संस्थान के अंतर्गत चलने वाले विविध प्रकल्पों के विचार हेतु उनके विस्तार हेतु जो था वो कार्य करते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। अटल जी के कार्यकाल में ही भारत सरकार ने उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण स्वावलंबन के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए पद्म विभूषण भी प्रदान किया। 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नानाजी का जन्म महाराष्ट्र के हिंगोली जिला के कडोली नामक छोटे से कस्बे में कायस्थ परिवार में हुआ था। नानाजी का लंबा और घटनापूर्ण जीवन अभाव और संघर्षों में बीता। उन्होंने छोटी उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। माँ ने उनका लालन पालन किया। बचपन अभावों में बीता। उनके पास शुल्क और पुस्तकें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, किंतु उनके अंदर शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा थी। अतः इस कार्य के लिए उन्होंने सब्जी बेचकर पैसे जुटाए। वे मंदिरों में रहे और पिलानी के बिरला इंस्टीट्यूट से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। बाद में 1930 के दशक में वे आरएसएस में शामिल हो गए। भले ही उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ही रहा। उनकी श्रद्धा देखकर आरएसएस सरसंघचालक श्री गुरु जी ने उन्हें प्रचारक के रूप में गोरखपुर भेजा। बाद में उन्हें बड़ा दायित्व सौंपा गया और वे उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक बने। यद्यपि नानाजी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ही रहा। उनकी श्रद्धा देखकर आरएसएस के संघ संचालक गुरुजी ने उन्हें प्रचारक के रूप में गोरखपुर भेज दिया, जहां वे उत्तर प्रदेश के प्रचारक नियुक्त कर दिए गए थे। नानाजी लोकमान्य तिलक के विचारों से बहुत प्रभावित थे। संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने ही उन्हें संघ से जोड़ा। 1940 में महाराष्ट्र के सैकड़ों युवक प्रचारक बने, इनमें नानाजी भी थे। उनकी तीव्र बुद्धि और विलक्षण संगठन कौशल ने 1950 से 1977 तक भारतीय राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने विभिन्न विचार और स्वभाव वाले नेताओं को एक साथ लाकर कांग्रेस का सदा सत्ता में बने रहने का जोरदार विरोध किया था। संघ के प्रचारक के रूप में उन्हें उत्तर प्रदेश में पहले आगरा और फिर गोरखपुर भेजा गया। उन दिनों संघ की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। नानाजी एक धर्मशाला में रहते थे। वहां हर तीसरे दिन कमरा बदलना पड़ता था। अंततः कांग्रेस के एक नेता ने उन्हें इस शर्त पर स्थायी कमरा दिलवाया कि उसका खाना बना दिया करेंगे। नानाजी के परिश्रम से 3 साल में गोरखपुर के आसपास 250 शाखाएं खुल गई। विद्यालयों की पढ़ाई और संस्कारहीन वातावरण देखकर उन्होंने गोरखपुर में 1950 में पहला सरस्वती शिशु मंदिर स्थापित किया। वर्ष 2019 में नानाजी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1999 में नानाजी देशमुख को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने नानाजी देशमुख और उनके संगठन दीनदयाल शोध संस्थान की प्रशंसा की। नानाजी देशमुख ने 95 साल की उम्र में चित्रकूट स्थित भारत के पहले ग्रामीण विश्वविद्यालय, जिनकी स्थापना उन्होंने खुद ही की थी, उसमें रहते हुए अंतिम सांस ली। वे पिछले कुछ समय से बीमार थे, लेकिन इलाज के लिए दिल्ली जाने से मना कर दिया। नानाजी देश के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना शरीर छात्रों के मेडिकल शोध हेतु दान करने का वसीयतनामा मरने से काफी समय पूर्व 1997 में ही लिखकर दे दिया था, जिसका सम्मान करते हुए उनका शव अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को सौंप दिया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही। अगले रविवार सुबह 8 बजे इसी तरह से आपके साथ मुलाकात होगी और किसी भारत के अनमोल रत्न के साथ।